मैंने उनको मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक न मानी। परिवार का
कहाँ चले गए तुम, कहाँ चले गए
कौशल्य महाराज मेरा काम आ गया कौशल्य मेरा काम आ गया कौशल्य महाराज मेरा राम आ गया कौशल्य मेरा राम आ गया महाराज राम कहाँ चला गया कौशल्य मैंने अभी देखा है इसको मैंने देखा है कौशल्य मैंने देखा है कौशल्य महाराज मैंने देखा है कौशल्य महाराज तुम्हारा भरम है नहीं कौशल्य महाराज तुम्हारा भरम है तुम्हारी तबियत भी खराब मैंने अभी देखा है उसे मेरा लक्ष्मण देखा है मेरा महाराज राम लक्ष्मण सर्वंशी से लेके नहीं मान सकता महाराज हमारी तबियत खराब है किसी तरह मैं श्री राम की जरूरत है महाराज नहीं कौशल्य संभालो महाराज सारे महाराज तुम्हारा भरम है महाराज महाराज कोई तो नहीं लगाता तुम्हारा भरम कौन सा महाराज कौन सा बन महाराज कौन सा बन मुझे याद आ रहा ये उस समय की बात जब हमारा विवाह भी नहीं हुआ था हमारा विवाह भी नहीं हुआ था कौशल्य हम युवा अवस्था में हमें शिकार का बहुत चाव हुआ करता था हम शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के आस-पास गए वहाँ सर्वत अपने अंधे माता पिता के लिए जल लेने आया हमने सोचा कि कोई हिंसक पशु जल भर रहा है हमने हिंसक पशु के चक्कर अपना शब्द भेदी बाण चला तो समझे वो बाण शर्म के सीने में लगा जब मैंने वहां जाकर देखा तो सामने शर्म घायल अवस्था में था उसने मुझसे कहा कि हे राजन माता पिता को जल पिला देना और उसने अपनी प्राण हमारे सामने त्याग दिए तो फिर हमारे सामने त्याग कुछ नहीं कर सके तो नहीं कर सके तो उसके बाद मैं उसके माता पिता के पास गया जल दिया तो वो मुझे पहचान गया कि मैं कौन हूँ
जब हमने उन्हें बताया कि मैं अयोध्या का राजा तुम्हारे पुत्र का हत्यारा हूँ, पसंदे हत्यारा हूँ। सरवन के माता पिता मुझे श्राप दिया कि हे दशरथ, जिस तरह हम पुत्र लोग में महाराज उसी प्रकार कोई भी नहीं महाराज, महाराज मुझे शर्म भी नहीं है, मुझे शर्म विश्वास की बात है। कोई नहीं जिसमें तुम्हारे लिए विश्राम करो महाराज, रामचंद्र जी के लिए तीनों की मन चले मेरा तो सुनिए महाराज, महाराज इसलिए मन में कल्पना करो बेटा, तुमने मैं समझूंगा मेरी कोई करे तुम चाहते अब संसार में इसके सहारे हे भैया, हमारा अब हमारी बहुत देखभाल करे, किस तरह जिंदगी बसर होगी। जो जीवन के सहारे चल बसर मेरा अब कौन हमारी देखभाल करेगा?
चलो हम कौशल्या माता के महलों में चलते हैं। पुत्र भर, तुम मुझे इतने कठोर शब्द कह रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मुझे ऐसी ऐसी बातें कह के मेरा हत्या छुट्टी कर रहे हो। तुम मेरी माता नहीं हो सकती हो। सुन पुत्र, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। छल करके तेरी माँ ने तुझे छल करके तेरी माँ ने तुझको राज भरत दिलवाया है। राम को बनवासी करके तेरे साथ सजाया है।
देखो इन बाजारों में तो मेले लगे रहते थे।
देखो ना, हर जगह उदासी छा रखी है भैया। सभी बाजार सुनने पड़े हुए हैं। किसी से भी पूछो अयोध्या में क्या है, कोई जवाब ही नहीं देता भैया। भैया आप व्यर्थ की चिंता छोड़िए, हम आगे चलकर देखते हैं। भैया मेरा तो दिल बैठा जा रहा है बेटा। भैया देखो ना शत्रुघ्न, सारे बाजार बंद पड़े हैं भैया। भैया आप व्यर्थ की चिंता छोड़ो, हम आगे चलकर देखते हैं। भैया कोई आगे और चलते हैं, फिर देखते हैं। अयोध्या में देखो ना, गम के बादल छाए हुए हैं बिल्कुल। अयोध्या पे आसार गम के छाए, हाय सोनी सोनी राहों में। दिल मेरा सोचे घबराए, हाय सोनी सोनी राहों में। भैया तुम ही देखो, बंद कैसे सभी बाजार है। जो भी आता कहना पाता, बंद सबकी हुई ये ज़बान है। थक गए मुझे तो बहुत चिंता हो रही है भैया। पता नहीं महल में सब सकुशल होगा या नहीं। माता जी, पिताजी, भैया राम लक्ष्मण पता नहीं किस हालात में होंगे भैया। भैया हम महलों में अंदर चलकर देखते हैं। हाँ हाँ भैया, महलों में चलती है, चलिए भैया। देखो ना किस तरह से चीजें बता रही हैं भैया। मुझे तो शगुन अच्छे नहीं लग रही है। सुना है भक्त जी आ गए हैं। कहाँ है, कहाँ है? वो देखो आ गए हैं। बलराम पुत्र चिरंजीव रहो, खुश रहो पुत्र, खुश रहो। माता जी
सब सकुशल है माता जी। पिताजी के दर्शन नहीं हुए, वो कहाँ है माता जी? बेटा अभी आए हो, थोड़ा विश्राम तो करो, धीरे धीरे सब बता दूंगी। माता जी, भैया राम जी के दर्शन नहीं हुए, वो कहाँ है? बेटा थोड़ा सब्र करो, विश्राम करो, धीरे धीरे सब बता दूंगी। माता जी फिर वही धीरे धीरे, जरा जल्दी बताइए। आप जानती हैं पिताजी को देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता माता जी। जल्दी बताइए मुझे, वरना मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगा माता जी। बेटा अफसोस की बात है, ये अब इस दुनिया में नहीं है। विधाता हाय पिताजी, माता जी ये क्या हो गया माता जी? माता जी ये कैसे हुआ? वो तो स्वस्थ थे माता जी। मैंने उनसे 2 वरदान मांगे थे, जिसमें तुम्हारे लिए राज तिलक और रामचंद्र जी के लिए 14 वर्षों का वनवास। अब राम लक्ष्मण सिया तीनों ही वन चले गए हैं। अब बेटा खुशी से अब तुम सारा राज संभालो। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम ही माता हो मेरी? क्या तुम ही रघुकुल की रानी हो? क्या तुम ही जगन्नाथा हो? इसलिए मन में कल्पना करो, बेटा तुमने जन्मा ही नहीं, मैं समझूंगा वे माता हो, मेरी कोई माता। हाय पिताजी, अब इस संसार में हम किसके सहारे रहेंगे पिताजी? हे भैया हम अनाथ हो गए भैया, अब हमारी बहुत देखभाल करेगा भैया। शांत भैया शांत। पापी माता, तुमने ये क्या कर दिया? हमें अनाथ बना दिया, अब कौन हमारी देखभाल करेगा? हाय पिताजी, हाय पिताजी। हे लक्ष्मण, लक्ष्मण भैया तुम धन्य हो, जो इस विपत्ति के समय भाई के साथ हो भैया। हे मेरे भ्राता राम, मैं निर्भागी हूँ भैया। हाय हम अनाथ हो गए भैया, शत्रुघ्न भैया हम अनाथ हो गए भैया। कौन बंधावे वीरा पिताजी, आज हुआ चहु और अंधेरा। कौन बनावे वीर पिताजी, आज हुआ चहु और
निश्चय इस खानदान का भ्राता हुए हैं फकीर पिताजी। आज हुआ जब और अंधेरा। हाय पिताजी, हमें छोड़कर क्यों चले गए पिताजी? सब्र करो बेटा, सब्र करो। बस बस, खबरदार, अगर तुमने मुझे बेटा कहा जिसके मन में श्री राम जैसे भाई, सौमित्री जैसे भ्राता हो, घर में कुबड़ी जैसी दासी और केकई जैसी माता हो, इतने पर ये वज्र गिरा त्यागे हैं प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने को पाया नवजीवन मुझको भागी। शत्रुघ्न भैया, शत्रुघ्न, सरयू किनारे तुम मुझको पहुंचा देना। करो जब पिताजी की दाह क्रिया, मेरी भी चिता जला देना। शांत भैया, शांत। हे भैया, भैया थोड़ा चलो, हम कौशल्या माता के महलों में चलते हैं। पुत्र भरत, तुम मुझे इतने कठोर शब्द कह रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मुझे ऐसी ऐसी बातें कह के मेरा हृदय छलनी कर रहे हो। तुम मेरी माता नहीं हो सकती हो, तुम तो दुष्टा हो, दुष्टा। सुन पुत्र, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। छल करके तेरी माँ ने तुझे, छल करके तेरी माँ ने तुझको राज भरत दिलवाया है। राम को बनवासी करके सर तेरे ताज सजाया है। अब ये सारा राज्य तुम्हारा पुत्र, विश्वास करो पुत्र। तेरे पिता से दो वर मांगे, मुश्किल इतनी आई थी। राज्य मिले मेरे पुत्र को, मन ये मेरे समाई थी। राज्य मिले मेरे पुत्र को, मन ये मेरे समाई थी। आसे मैंने ऐसे फेंके, आसे मैंने ऐसे फेंके, हार को जीत बनाया है। राम को बनवासी करके सर तेरे ताज सजाया है। करतूतों ने माँ उनका नाश कराया है। जिनको तुमने बल भेजा, जीते जी मरवाया। ना पुत्र, अब ये सारा अवध तुम्हारा है। राजपाट का लोभ नहीं है, राम प्राणों से प्यारे हैं। जिनको तुमने बन भेजा, दोनों लाल तुम्हारे। एक हाथ की आठ उंगलियां, एक हाथ की आठ उंगलियां, तुमने हाथ मिलाया है। जिसको तुमने बल भेजा, दोनों लाल तुम्हारे।
बाद में जाना, पहले मेरा नाम तो ले लो। कन्या के महल में बाद में जाना, पहले मेरा नाम ले लो। वो दुष्टा इधर हाँ, तुझे मैं बताता हूँ। वो दिलजनी अभी भी दिल को जला रही है। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। भैया नहीं, स्त्रियों पर हाथ उठाना हुक्म विदित नहीं है। भरत, पुत्र भरत, ऐसे छोड़ के मत जाओ पुत्र। मेरा आज से मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। ना तुम मेरी माता हो, ना मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। चलो भैया, माता कुशंडा के पास चलो भैया। हे विधाता, ये क्या हो गया? मेरे तो दोनों हाथ ही खाली हो गए। उधर मेरे प्राणनाथ चले गए, इधर मेरा भरत मेरा साथ छोड़कर चला गया। केकई हठीली तूने काठानी मन में राम सिया भेज देरी बन में। राम मुझे माफ कर दो, पुत्र भरत मुझे माफ कर दो। मेरे स्वामी सत्य कहते थे कि कहीं तू ये कार्य कर रही है, देख लेना एक दिन तेरे पांव पर कुल्हाड़ी लगेगी। हे नाथ, मुझे माफ करना। मैंने उनका कहा नहीं माना। वो इतना गिड़गिड़ाए, इतना पाँव में गिरे, मैंने उसकी एक न सुनी। हे स्वामी, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो, मुझे माफ कर दो। हे प्रभु राम, मुझे करना माफ। जो किया मैंने काम, आज के बाद कोई नारी नहीं रखेगी केकई नाम।